कार्यक्रम को देखने के लिए जाता है, लेकिन भारत में ये संविधान बदलने की बात करता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। ये भूल जाओ मोदी जी, यदि हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो उससे पहले तुम्हें बौद्ध राष्ट्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध के नाम से इस देश को जानते हैं, तुम्हारे हिंदू के नाम से इस देश को नहीं जाना जाता है। बुद्ध के नाम से थाईलैंड जानता है, बुद्ध के नाम से जापान जानता है, बुद्ध के नाम से श्रीलंका जानता है, बुद्ध के नाम से बर्मा जानता है, बुद्ध के नाम से कोरिया जानता है, बुद्ध के नाम से लाओस जानता है, बुद्ध मार देहन पहातवे। भगवान बुद्ध ने कहा है, मन बहुत चंचल है, बहुत दूर दूर चला जाता है, लेकिन मेधावी पुरुष, बुद्धिमान पुरुष इसे वैसे ही सीधा करते हैं जैसे बाण बनाने वाला बाण को। जल से निकाली हुई मछली बार बार जलाशय में जाने के लिए तड़पती है, वैसे ये मन बार बार भोग विलासों में जाने के लिए तड़पता है। ये भगवान बुद्ध ने कहा है। हम लोग बुद्ध से लेकर आज तक हम लोग उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं जिस व्यवस्था ने सैकड़ों हजारों करोड़ों लोगों को गुलाम बनाया है। यहाँ के अड़ियल और सड़ियल ढांचे को बदलने के लिए 2500 वर्ष पहले बुद्ध आए, महावीर स्वामी जैन और गुरु नानक आए, तिरुवल्लुवरम आए, ज्योतिराव फुले आए, शाहजी महाराज आए, गाडगे महाराज आए, कबीर से लेकर हमारे तमाम संत महात्माओं ने उस सामाजिक कुरीतियों के लिए बिगुल बजाया। कहीं कबीर ने अपनी अरसार बजाई तो कहीं किसी ने खंजरी बजाकर इस समाज को जगाने का काम किया। मैंने अब तक के इतिहास में देखा है कि हमारी लड़ाई सामाजिक ढांचे के लिए ही हम जितने भी लोग लड़ रहे हैं, यहाँ का सामाजिक ढांचा बड़ा अड़ियल और सड़ियल है, लेकिन यहाँ के सामाजिक ढांचे को मेरे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब ने आघात पहुंचाया। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट से बाहर निकल रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 को बहुत खुश थे, उनके चेहरे पर एक लालिमा थी। आचार्य कृपलानी ने पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर आप इतना खुश आज क्यों हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, कृपलानी तुम नहीं जानते हो, तुमको नहीं पता है कि मैंने वो कर दिया है जिसको गांधी नहीं कर पाया। गांधी केवल 150 वर्ष पुरानी गुलामी के लिए लड़ रहा था, लेकिन मैंने आज 5000 वर्ष पुरानी गुलामी का सत्यानाश कर दिया है, नेस्ते नाबूद कर दिया है, उसको मैंने मिटा दिया है। आज चाहे राजा का बेटा हो या रंक का बेटा हो, रानी का बेटा हो या महत रानी का बेटा हो, गरीब मजदूर का बेटा हो या यहाँ के टांगे चलाने वाले जूता गांठने वाले का बेटा हो, वो दोनों बराबर स्कूल में जाके पढ़ सकते हैं, वो दोनों स्कूल में जाकर अपना शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, इस कार्यक्रम में, इस आयोजन को, इस व्यवस्था को बदलने के लिए आज से 100 साल पहले परम आदरणीय भदंत ज्ञानेश्वर जी आए। आपको मालूम होना चाहिए ये काम कोई आसान नहीं है। भदंत ज्ञानेश्वर जी 14 वर्ष की एज में जीवन लिया, 14 वर्ष की एज में गृह त्याग किया। आज उनकी उम्र 86 वर्ष है, उनके 2 स्पेस पड़े हैं हार्ट में। लेकिन मैंने पूछा था, मैंने कहा भंते जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कार्यक्रमों में जाना बंद कर दो। उन्होंने कहा इस भारत माँ की धरती ने बर्मा को इतना दिया है, मेरा भी कर्तव्य है कि मैं काम करते करते मरूं इस पवित्र धरती पर जहां कभी बुद्ध के चरण पड़े थे, जहां कभी बुद्ध आए थे, उनको आज वापस लौटाने के लिए आया हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गुरु
और हमारे ज्ञानेश्वर भंते के गुरु एक ही गुरु थे, वो चंद्रमणि। आज एक भी आदमी उनका शिष्य नहीं बचा है पूरे देश में, केवल बाबा साहब का गुरु भाई यदि कोई बचा है तो वो भदंत ज्ञानेश्वर है और कोई नहीं है। भदंत ज्ञानेश्वर का शरीर भारी है, उनके जो पैरों की नसें हैं वो कमजोर हो गई हैं। लेकिन जब भारती जी ने भंते जी से निवेदन किया, चाहे तो आगरा में कार्यक्रम किया हो, चाहे उनका पर्व यहां पर कार्यक्रम हुआ, उन्होंने हृदय से उनके निमंत्रण को स्वीकार किया। ये कोई मामूली बात नहीं है। जिस धरती पर आप बैठे हो, उस धरती पर अशोक ने अपने प्यारे बच्चों को, जो छाती के लाडले थे, जिनको देना चाहिए था राजपाट, लेकिन अशोक ने अपने लड़का और लड़की को बना दिया भिक्षु, बना दिया पात्र देकर कहा, ए बच्चे तुम श्रीलंका जाओ और विचार करते करते वहीं मर जाना, कभी वापस भारत की धरती पर मत आना। ये हजारों साल की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोगों को पूरा कुर्बानी देनी होगी, पूरा हमको इसके लिए त्याग बलिदान करना पड़ेगा। वक्ते जिहाद है सभी रक्स का नहीं, वक्ते जिहाद है सभी रक्स का नहीं, हो खून का कतरा किसी के यश का नहीं, बुलावा सरफरोशों का हुआ है आज फिर, मैदान जानदारों का है मरीज इसका नहीं। आपको बता दूं 2 अप्रैल 2018 को यहां पर एक क्रांति हुई थी। 2018 को 2 अप्रैल को ये सरकार बार बार एक्सपेरिमेंट करती है कि देखिए हिला डुला कर देखती है कि ये लोग आंदोलित होंगे कि नहीं होंगे। इन्होंने एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर करने की कोशिश की तो हमारे करोड़ों लोग सड़क पर आ गए और हमारे 12 बच्चे शहीद हो गए। उसके पीछे ए भारत सरकार के लोगों, LIU के लोगों, IB के लोगों, हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आपने संविधान को बदलने की कोशिश की तो इस देश में रक्त रंजित क्रांति होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। इस देश में भूचाल आ जाएगा। अरे जब ये हमारे जो मोदी जी हैं, ये जाते हैं जापान और सर पे रख के जाते हैं बुद्ध की मूर्ति रखकर और कहते हैं मैं बुद्ध देश से आया हूं और मुझे दिखाओ वो शाओलिन का टेम्पल, जहां पर शाओलिन लोगों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में बौद्ध भिक्षुओं ने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी। शाओलिन टेम्पल में जाता है, थाईलैंड में जाता है, बुद्ध विहार में जाता है, श्रीलंका में जाता है, अनुराधापुरम को देखने के लिए जाता है। लेकिन भारत में ये संविधान बदलने की बात करता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। ये भूल जाओ मोदी जी, यदि हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो उससे पहले तुम्हें बौद्ध राष्ट्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध के नाम से इस देश को जानते हैं, तुम्हारे हिंदू के नाम से इस देश को नहीं जाना जाता है। बुद्ध के नाम से थाईलैंड जानता है, बुद्ध के नाम से जापान जानता है, बुद्ध के नाम से श्रीलंका जानता है, बुद्ध के नाम से बर्मा जानता है, बुद्ध के नाम से कोरिया जानता है, बुद्ध के नाम से लाओस जानता है, बुद्ध के नाम से कंबोडिया जानता है, बुद्ध के नाम से वियतनाम जानता है, बुद्ध के नाम से ऑस्ट्रेलिया जानता है, बुद्ध के नाम से सारी दुनिया जानती है। तुम्हारे हिंदू के नाम से भारत में भी कोई हिंदू नहीं मानता, तुम हिंदू राष्ट्र क्या बनाओगे? ये संविधान को बदलने की कोशिश करे, तुम इस बात के लिए तैयार रहना। अभी इंदौर में एक RSS का कार्यक्रम हुआ था, RSS के कार्यक्रम में इन लोगों ने शपथ खाई कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप खड़े होकर हो जाओ, आप सब लोग खड़े हो जाओ, आप लोगों से निवेदन है, आप लोग ये शपथ लो, ये शपथ लो, हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, भगवान बुद्ध को साक्षी मानकर कहते हैं, हम इस देश को किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। हम शपथ लेते हैं कि इसको बुद्ध राष्ट्र बनाना पड़ेगा।
क्योंकि बुद्ध के नाम से सारी दुनिया जानती है। बुद्ध ने इस देश का नाम रोशन किया है, सम्मान दिलाया है। हम प्रतिज्ञा करते हैं संविधान को हम किसी भी हालत में संशोधित होने नहीं देंगे। ये धीरे धीरे इस देश को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम शपथ लेते हैं, हम अनुरोध करते हैं माइनॉरिटीज के लोगों से, मुसलमानों से, ईसाइयों से, सिखों से, पारसियों से और यहाँ के तमाम अम्बेडकरवादियों से कि वो हमारे साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ इस देश के इस संविधान को बचाने के लिए हमारे साथ आए, ताकि ये राष्ट्र बच सके, ताकि इस देश में शांति स्थापित हो सके। ये हमको पता है कि हम लोग बाबा साहब के द्वारा प्रदत्त दिए हुए अधिकारों को हम किसी भी तरह से संविधान में कम नहीं होने देंगे। हम आज इस पवित्र भूमि पर, सांची की भूमि पर, अशोक की भूमि पर, बुद्ध की भूमि पर, संघमित्रा महेंद्र की भूमि पर हम शपथ लेते हैं संविधान को हम किसी भी हालत में बदलने नहीं देंगे, किसी भी हालत में हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। जय भीम, जय भारत। बैठिए आप लोग। ये धर्म प्रकाश भारती जी, मैं आपको 40 वर्ष से, जब आप छोटे थे और मेरी स्पीच सुना करते थे, मेरा तब से संबंध है आपसे, जब आप राजनीतिक भी नहीं थे और आप कोई अपना काम करते थे। लेकिन आपने जो अब ये काम किया है, इसके लिए मैं तुमको साधुवाद देता हूं और तमाम ये भारतीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोगों को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं। ये कारवां अब आगे बढ़ेगा तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से बढ़ेगा। सारी संस्थाएं बिक चुकी हैं, सारी संस्थाएं तमाम संगठनों से जुड़ी हुई हैं। वो समाज के लिए काम नहीं करते, वो या तो अपने लिए काम करते हैं या वो आरएसएस के लिए या दूसरे संगठनों के लिए काम करते हैं। हम आप भारती जी, हम आपसे निवेदन करेंगे, वैसे मुझे नहीं दिखता, आप राजनीति से हमेशा इस संगठन को बचा के रखना। राजनीतिक लोगों को मैं देखता हूं आप कभी नहीं बुलाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग, आज मैं देख रहा हूं बुद्ध की मूर्ति होती है, बुद्ध की मूर्ति का उद्घाटन होता है, उन लोगों को बुला लिया जाता है जो बुद्ध का और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन का कत्ल करते हैं। ये यहाँ पर बुलाया गया, आपके भोपाल में उनको बुलाया गया, मुख्यमंत्री जी को। मुझे कोई खुशी नहीं है, मुझे खुशी इस बात में होती कि वहां पर किसी सामाजिक कार्यकर्ता को उसको बुलाते जो बाबा साहब का समाज का काम कर रहे हैं। क्या केजरीवाल जी या यहाँ का कोई मुख्यमंत्री बाबा साहब का काम करेगा? बाबा साहब को ये लोग मूर्ति लगाने की बात करते हैं। भारतीय जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसने कहा कि साल भर तक डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मननी चाहिए। अरे मोदी जी, आप जयंती मत मनाओ, जयंती तो हम मना लेंगे। तुम केवल एक काम कर दो कि फर्स्ट से लेकर ग्रेजुएट तक बाबा साहब के विचारों को उनकी किताबों में रख दो तो हमारा काम पूरा हो जाए। तुम मूर्ति मत लगाओ, कोई फोटो मत लगाओ। हमारा SC ST का जो बैकलॉग है, जो नौकरियां पड़ी हैं, उनको आप दे दो। दूसरा, हमारे बच्चों को जो शिक्षा से रोका जा रहा है, हमारे बच्चों का 0 से 0 से एडमिशन होता था, उसकी फीस गवर्नमेंट देती थी, वो कर दो। आप एक तरफ हमारी नौकरियां खत्म कर रहे हो, दूसरी तरफ हमारे भविष्य के बच्चों से भविष्य खेल रहे हो। तीसरा, आप सिलेबस को नहीं ला रहे हो। चौथा, आप डॉक्टर अंबेडकर के जो बुद्ध के धर्म के लिए आप उसका विरोध कर रहे हो।
अभी सारनाथ में 3 तारीख को वहां के लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं को पूजा पाठ से रोका गया। मैं वहां पर गया और वहां जाकर आह्वान किया। केवल क्षेत्र के 2-3 जिलों के 15,000 लोग आए और हमने गेट तोड़ दिया और गेट के अंदर घुस गए। वो डर गए, उन्होंने सोचा इनसे पंगा मत लो। मैं इस मंच से एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। बुद्ध गया का टेम्पल, महाबोधि टेम्पल हिंदुओं के कब्जे में है, उसके लिए आंदोलन चलाया गया, उसको मुक्त करने के लिए आंदोलन चलाया। 5 और 10 लाख लोग, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के लोगों का योगदान रहा, उसके बाद उत्तर प्रदेश के लोगों का योगदान रहा। सुरेश ससाई की देखरेख में, उसका चीफ कन्वीनर में था। हम चाहते थे कि जो हिंदू एक्ट है उसमें परिवर्तन हो, उसके लिए आंदोलन चला। लेकिन कुछ हमारे आंदोलनकारी गद्दार, भंते आनंद जैसे लोग आरएसएस और हिंदू संगठनों से समझौता करके वो उसमें मेंबर बन गए हिंदू मैनेजमेंट में, और आंदोलन फेल हो गया। इतना अंतरराष्ट्रीय आंदोलन था, हजारों कंट्रियों में पहुंच रहा था। हमारे आंदोलन चलते हैं और लालची और लोभी लोग, कुर्सी के भूखे कुत्ते उस आंदोलन को बेच देते हैं, उस आंदोलन को खत्म कर देते हैं। इस बात का यदि जिम्मेदार है कोई, तो मैं चेहरे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि उस आंदोलन का जन्मदाता और पूरा का पूरा भंते करुणाकर था। बॉम्बे से लेकर आपके बुद्धगया तक खाने का इंतजाम हमने किया था। लेकिन हम बहुत निराश हुए, बहुत हताश हुए। 6 साल तक उसमें बैठे रहे, फिर लात मार के इनको बाहर कर दिया गया। फिर कहते हैं कि हम बुद्धगया आंदोलन चलाएंगे। ये कोई आंदोलन नहीं चलेगा जब तक बुद्धगया मुक्त नहीं होता है, धार्मिक स्थल मुक्त नहीं होते हैं। चाहे वो सांची हो, चाहे वो बुद्धगया हो, चाहे सारनाथ हो, चाहे लुम्बिनी हो, चाहे कुशीनगर हो, हमारे स्थानों पर टिकट लगा दी है। और हिंदू स्थानों पर टिकट क्यों नहीं लगा रहे हो? हमारे स्थानों पर टिकट लगाकर जाने दिया जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि ये टिकट से मुक्त हो, हमारा गरीब आदमी भी वहां दर्शन कर सके। ये टिकट खत्म करने के लिए भारतीय बौद्ध महासभा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये पत्र लिखे। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप अंधविश्वासी मत बनो। जिस डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी जिंदगी को खपा दिया, जिसकी वजह से तुम्हें अधिकार मिला, तुम अपने घर में मूर्ति उन लोगों की लगा रहे हो जिनके बाप का पता नहीं है, जिनकी माँ का पता नहीं है, जिनका एड्रेस पता नहीं है, उनका जन्म का पता नहीं है। आप लोग ये बंद करना होगा। मेरा एक आदमी था, मेरी जाति का था, उसका प्रमोशन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए हुआ। उसने कहा, भंते जी मेरा प्रमोशन हो गया है, मैं वैष्णो देवी जा रहा हूं। जैसे वो वैष्णो देवी गया और मुझे भंडारा भी करना है, वैसे ही दूसरे दिन ऑर्डर आ गया कि डिमोशन हो गया तुम्हारा, तुम जूनियर इंजीनियर बन गए। मैंने कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने तुमको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाने के लिए प्रावधान किया था, लेकिन तुम्हारी वैष्णो देवी माता ने तुमको जूनियर इंजीनियर बना दिया। ऐसे अंधविश्वासी लोग, हमारी माताएं बहनें सरस्वती की पूजा करती हैं। विदेश में कोई सरस्वती की पूजा नहीं होती। जापान में, अमेरिका में, लंदन में यहाँ सरस्वती की पूजा होती है। यहाँ पर 50 करोड़ से लोग ज्यादा अंगूठा टेके बिना पढ़े लिखे हैं। सरस्वती की पूजा जापान, थाईलैंड, बर्मा में नहीं होती। वहाँ 99% लोग वहाँ पर शिक्षित हैं। आपको ये पूजा बंद करनी होगी। आपको पूजा कर्म की करनी है। आपको डॉक्टर अम्बेडकर से हम पूछना चाहते हैं, हमने एक रिट आरटीआई डाली थी कि हमको बताया जाए कि सरस्वती कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी। हमको बताया जाए कि सरस्वती का कार्यकाल कितना रहा। हमको बताया जाए सरस्वती कहाँ वाइस चांसलर या कुलपति रही। हमको बताया जाए कहाँ से उन्हें डिग्री को प्राप्त किया। तो उन्होंने कहा, ऐसा कोई हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसका मतलब वो है नहीं। हम पूजा करते करते परेशान हो रहे हैं। जब दीपावली आती है, रिक्शा चलाने वाला हो, साइंटिस्ट इंजीनियर हो, उसकी पत्नी कहती है, एक गणपति की, एक लक्ष्मी की मूर्ति ले आओ। धनतेरस के दिन दरवाजा खोल के रखता है।
झाड़ू मत लगाना, लक्ष्मी चली जाएगी। वो सोचता है कि टाटा बिरला डालमिया की सारी संपत्ति लक्ष्मी की पूजा करने से घर में घुस जाएगी। लेकिन आप याद रखो, यहाँ पर करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं, हजारों लोग भीख मांग रहे हैं, हजारों लोग तबाही में रह रहे हैं। जितनी गरीबी और भूखमरी है, आज आप हर एक आदमी के सर पर 950 रुपया का कर्जा है। समय समाप्त हो रहा है। एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप लोग अंधविश्वास से परे हों, अपने घर में किसी भी हिंदू फेस्टिवल को ना मनाएं। आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपका सबसे बड़ा पर्व है और धार्मिक पर्व आपका बुद्ध जयंती है। इन पर्वों को पूरी खुशी के साथ झंडा लहराते हुए मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम आदरणीय ज्ञानेश्वर जी का और मैं आपके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष भारती जी का बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारियों को मैं हमेशा आपके बीच में आता रहूंगा जब जब आप बुलाएंगे, और मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए अपना जीवन आज से समर्पित करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।